यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो आप देख रहे हो कि दृष्टि इसका जो मेंटरशिप यहाँ पर प्रोग्राम है, ठीक है, इसका यहाँ पर भी जो मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो गया 2026 के लिए, राइट। तो यहाँ पर देखो 2026 कैसे कि यहाँ पर जो कोड लिखा है 2601 मतलब 2026 और 01 आपका यहाँ पर मेंटरशिप दृष्टि मेंटरशिप जो हमारा टेस्ट है ये यहाँ पर है, राइट। तो आप देखो जितना भी आपका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका टेस्ट पेपर करा जाएगा। तो एक टेस्ट पेपर, पहला टेस्ट पेपर यहाँ से स्टार्ट हो गया जो अभी IAS एग्जाम होना है 2026 का, उसके लिए, राइट। पहला पेपर यहाँ पर है। उसके बाद हर वीक यहाँ पे जो पेपर होंगे वो पेपर आपको यहाँ से सब पेपर कराते रहेंगे, जितने भी पेपर यहाँ पर होंगे ये होंगे, प्लस आपके जो 20 क्वेश्चन का मेंटरशिप का टेस्ट होता था वो भी मैं आपको क्वेश्चन जो क्लास में होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ से कराऊंगा, राइट। तो क्या होगा, जितने भी यहाँ पर जो मेंटरशिप के टेस्ट हैं वो सब आपको यहाँ से सॉल्व होते रहेंगे, राइट। और अभी मैं आज इसमें टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, टॉपिक में भी आपको इससे पहले बता दिया करूँगा कौन कौन से टॉपिक आपके यहाँ से होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड टेस्ट कराएंगे उसमें टॉपिक भी पहले आपको बता देंगे कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर होने वाले, तो टॉपिक आपको से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और दृष्टि यहाँ पर जो मेंटरशिप इसका टेस्ट है पहला 2601 कोड है, इसका देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। विद्रोह नेता यहाँ पर क्षेत्र दे रखा है, ठीक है। नाना साहेब, जनरल बख्त खान, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला शाह और खान बहादुर में से कितने स्टेटमेंट यहाँ से सही मैच कर रहे हैं जो इनके क्षेत्र थे उसके हिसाब से, ठीक है। जो सही मैच कर रहे हैं इसमें से वो मैच कर रहे हैं यहाँ से, एक तो देखो नाना साहब कानपुर के जो है उन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया था, ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जनरल जो बख्त खान है, राइट, जनरल जो बख्त खान यहाँ पर है ये थे दिल्ली, है ना। बेगम हजरत महल लखनऊ। मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं ये थे फैजाबाद, यहाँ पे बरेली नहीं थे। खान बहादुर यहाँ से थे बरेली, ये गलत हो जाएगा। तो 3 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, 1 2 3, तो कितने यहाँ पर सही है, 5 स्टेटमेंट थे टोटल, तो कितने युग में पर करेक्ट है, 3 युग में करेक्ट है, 20 स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2, 1857 के विद्रोह एक दृश्य को दर्शाती है। 1859 की कलाकृति रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने बनाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर के यहाँ से ये बी थॉमस जोन्स बार्कर, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिलीफ ऑफ जो लखनऊ है, लखनऊ को राहत, ठीक है, लखनऊ की राहत, और 1818 जो 59 है, ठीक है, उसमें जो थॉमस जोन्स बार्कर उनके द्वारा पर बनाया गया एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक चित्र पेंटिंग थी, ठीक है। ये बोलेगा आपसे क्या है, ये हमारी बुक है ना, यहाँ पर एक मतलब जो कोई पार्क बनाया गया था तो क्या है, तो ऐसे पूछ सकता था क्या क्या पेंटिंग है, एक चित्र है ये, राइट। और ये सैन्य और शाही विषयों पर एक चित्रकारी बनाई गई थी जो ब्रिटिश चित्रकार यहाँ पर प्रसिद्ध ब्रिटिश चित्रकार यहाँ पर देखे गए थे। तो आंसर हमारा आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में प्रसिद्ध पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी ये लिखी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे के यहाँ से सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण थे? असफलता के कारण में से कौन से थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, एक तो देखो हिंदू मुस्लिम एकता का अभाव, ये असफलता का कारण नहीं था, ठीक है, ये हमारा गलत होगा। विद्रोह को सीमित और भौगोलिक विस्तार, है ना, एक तो ये था हमारा कि जो हमारा जो विद्रोह का सीमित भौगोलिक विस्तार, यहाँ पर मुख्य जो हमारा मुख्यतः उत्तर और मध्य भारत में कुछ हिस्से थे उस तक ही सीमित था, तो ये बात हमारी करेक्ट हो गई, ठीक है। तीसरी, श्रेष्ठ और हमारे जो सैनिक थे, श्रेष्ठ और ब्रिटिश सैनिक को प्रशासनिक तंत्र, ये भी हमारे से करेक्ट हो क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों के पास उन्नत हथियार, बेहतर संचालन लाइनें, अनुशासित सैनिक थे, ये भी करेक्ट हो जाएगा, राइट। और भी एक पॉइंट लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर 2 ही बोला है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो सकता था, यहाँ पे तो तीसरा है, चौथा लिख सकते हो कि यहाँ पर बड़े जमींदारों को तालुकदारों की भूमिका, है ना, कई बड़े जमींदार थे अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान रहकर तूफान के लिए यहाँ पर अवरोधक की तरह काम करते थे, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता, राइट। एक पॉइंट लिख सकते हो कि शिक्षित और सुधारवादी भारतीयों का समर्थन का अभाव था वहाँ पर, ठीक है। छठा पॉइंट लिख सकते थे कि विद्रोह को पूरी तरह से यहाँ पर जो हिंदू और मुसलमान के बीच यहाँ पर स्तरों में पूर्ण सहयोग देखा गया था। तो यहाँ पे जितने स्टेटमेंट है आप यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 3 दे रखे हैं, 3 में से 1 गलत है, 2 सही है, बाकी 3 मैंने आपको और बताया जो सही होंगे। तो करीब 5 स्टेटमेंट आप यहाँ से 1857 के विद्रोह की जो असफलता थी उसके कारण लिखो और ऐसे करके आप ऐसा एरो बना के नोट कर लो अपना, ठीक है। जो मैं टेस्ट करा रहा हूँ आपको A4 पेपर लेके बैठना है, जो हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको लगता है अपना उसको नोट करना है और जो भी पॉइंट मैं बताता जा रहा हूँ वो सब आपको नोट करते जाना है। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर चौथे का हो जाएगा यहाँ से, बी स्टेटमेंट केवल 2 और 3 यहाँ से सही थे। क्वेश्चन नंबर 5वां, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का यहाँ से, जो इसका गवर्नर जनरल था ये कैनिंग था, सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से व्यक्तित्वों पर विचार करना है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जगन्नाथ शंकर सेठ, भाऊ जो जी लाट थे, तो इसमें देखते हैं कि कितने जो थे 19वीं शताब्दी में भारत में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से जुड़े थे, ठीक है। कौन को जुड़े थे देखना है आपको।
देखो, एक तो पहला ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये यहाँ पर उन्होंने जुड़े थे, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बंगाल में 35 बालिका विद्यालय यहाँ पर उसको सक्रिय रूप से समर्थन किया था। जगन्नाथ शंकर सेठ, ये क्या था, ये बंबई में शिक्षा को बढ़ावा दिया था उन्होंने। पॉइंट एक लिख सकते हो आप, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम तक आपको याद नहीं रहेगा। जैसे जगन्नाथ बताया आपको तो बंबई करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ईश्वरचंद्र बताया तो आप बंगाल में से करके लिख सकते हो, ठीक है। भाऊ दाजी राव जो लाट थे, ये क्या है, ये इन्होंने स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में बालिकाओं को शिक्षा समर्थन किया था। चौथा J.E.D. बेंथ्यून, ये क्या थे, ये जो थे यहाँ पर ये कलकत्ता में बेथ्यून कॉलेज की स्थापना की 1849 में, ठीक है। सावित्रीबाई फुले क्या थे, सावित्रीबाई फुले थे, ये भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जो प्रसिद्ध हुई थी। उन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ यहाँ पर बालिका विद्यालय का जो अध्यापन और प्रबंधन योगदान किया। तो ये सब पॉइंट एक बना के और उनके सामने आप लिख सकते हो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 7वां, निम्नलिखित पर विचार मैचिंग करना है, कौन से यहाँ पर सही है ना, मैच करके बताना है कौन से यहाँ पर सही मैच कर रहा है। महिला संगठन और इसके संस्थापक, राइट। देखते हैं इसको 7वें को। देखो यहाँ से 7वां नंबर है, इसमें हमारा हो जाएगा, एक तो पहला बोला है, पहला यहाँ से है भारतीय स्त्री महामंडल। भारतीय स्त्री जो महामंडल है इसमें हो जाएगा आपका भारतीय स्त्री महामंडल की शुरुआत। चलो इसको भी देख लेते हैं। पहले लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस देखते हैं, ठीक है। लेडी हमारा जो सोशल कॉन्फ्रेंस है, ये भारतीय महिला परिषद की शुरुआत 1904 में जो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन था रमाबाई रनाडे ने किया था। तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, सेकेंड वाला स्टेटमेंट। तीसरा, आर महिला समाज। आर महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी, एनी बेसेंट ने नहीं की थी, गलत हो गया। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया जो वीमेन कॉन्फ्रेंस है, ये इसकी स्थापना 1927 में मार्गरेट कजिन्स ने की थी, करेक्ट है। बचा पहला, भारत स्त्री जो महामंडल है, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा। इसकी शुरुआत जो थी ये सरला देवी चौधरानी थी, उन्होंने यहाँ पर ये किया था, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। तो आंसर होगा 1, 2 और 4 करेक्ट है। कितने युग्म करेक्ट हैं, 3 युग्म हमारे यहाँ से 7वें में करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे बाल विवाह और बहु विवाह के प्रबल विरोधी थे। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका रहेगा करेक्ट है। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय के प्रचार के रूप में भी गैर जो ब्राह्मण थे उनके लिए भी संस्थान द्वार खोले और ज्ञान पर पारंपरिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए पश्चिमी विचारों को अपनाया था। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, एकदम बात यहाँ पर सही है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 8वें का, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9वां नंबर। निम्नलिखित में से किसने 20वीं सदी के आरंभ में महाराष्ट्र में निराश्रित हिंद नागरिक जो थे विंटाल विजंसक और मजदूर पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें में यहाँ से किशन फागुजी बंसोड़, ठीक है। किशन जो फागुजी बंसोड़ थे, ये 1879 से 1946 तक महाराष्ट्र के एक दलित समाज सुधारक थे, ठीक है। वह दलितों को विशेष कर बालिकाओं को शिक्षा और उत्थान के लिए पर गंभीर रूप से प्रतिबद्ध थे और उनकी नागपुर में जो हमारी चोखा मेला बालिका विद्यालय की स्थापना भी कराई थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 9वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संगठन सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करने के लिए और हिंदू समाज में यथास्थिति को बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था। तो कौन सा होगा, आंसर ऐसा हो जाएगा हमारा, कौन कौन से देखते हैं इसको 10वें को। एक तो यहाँ से हो जाएगा आपका भारत धर्म महामंडल, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा धर्म सभा। आर्य समाज यहाँ पर इसमें नहीं होगा, ठीक है। आर्य समाज यहाँ से नहीं होगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में और ये एक सुधारवादी आंदोलन था जिसे मूर्ति पूजा और जाति पदानुक्रम का विरोध किया और वैदिक शिक्षाओं जो थी उसको बढ़ावा दिया था। आर्य समाज का उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार लाना था, ना कि यहाँ पर पारंपरिक यथास्थिति को बनाए रखना। यहाँ पर लिखा था पारंपरिक यथास्थिति बनाए रखना, यहाँ पर इसका ये उद्देश्य नहीं था। क्या था उद्देश्य, इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर हिंदू समाज में सुधार लाना था, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, ओनली 2, 3 करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी स्टेटमेंट जो यहाँ से ये सही हो जाएगा। धर्मसभा, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। धर्मसभा जो है इसका राधाकांत देव ने 1830 में इस रूढ़िवादी संस्था की स्थापना की थी। हालांकि इसने सती प्रथा उन्मूलन को जैसे सामाजिक सुधार का विरोध भी किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन के संबंध में आपको विचार करना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः 1875 में न्यूयॉर्क में भारतीय दर्शन से प्रेरित पश्चिमी लोगों द्वारा की गई थी। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट जो आंसर रहेगा एकदम करेक्ट है, ठीक है, सही है। दूसरा, इस आंदोलन ने वैज्ञानिक तर्कवाद के पक्ष में कर्म और पुनर्जन्म जैसी मूल जो हमारी मानता है हिंदू उसको अस्वीकार किया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर
जो सोसाइटी ने सार्वभौमिक बंधुत्व और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा दिया था, ना कि वैज्ञानिक और तर्कवाद को। तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हमारा हो जाएगा केवल एक करेक्ट है, सही पूछा है तो ए यहाँ से 11 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह के बाद शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, भारत के राज्य सचिव को 15 सदस्यीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिसे कम से कम 9 सदस्यों में 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हों। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट एकदम, पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर इसके अनुसार भारत के राज्य सचिव को 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, जिसमें कम से कम 9 भारत के कम से कम यहाँ पर 10 वर्षों तक सेवा में कर चुके हों, और जो यहाँ पर नियुक्ति से 10 वर्ष से अधिक जो पहले भारत नहीं छोड़ा हो। ठीक है, पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है 12वीं की। सेकंड बात बोला है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इसके सदस्य के विभागों के प्रमुख उनके सलाहकार के रूप में काम करते थे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी है, ये भी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर यहाँ से हो जाएगा, सही पूछा है कि कौन सा सही होगा, दोनों एकदम करेक्ट है। 13 नंबर, 1857 के जो बाद भारतीय सेना ने पुनर्गठन पर ब्रिटिश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट, पहले बात यहाँ से 1857 के विद्रोह में संलग्न जो क्षेत्र थे इसको अपवर्जित कर एक निष्ठावान सेनाधार पर निर्माण के लिए मार्शल रेस का सिद्धांत का उपयोग किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर इसके विपरीत जो हमारे सिख, गोरखा और पठान जो थे वो निष्ठावान बने रहे थे और उन्हें मार्शल रेस या लड़ाकू जातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और बड़ी संख्या में सेना भर्ती की गई थी। पहली बात करेक्ट है। दूसरा, पंजाब और नेपाल के जो सैनिक थे, ठीक है, जो पंजाब और नेपाल के जो सैनिक थे, इनकी तुलना में अवध और बंगाल जैसे क्षेत्रों की सैनिक भर्ती की प्राथमिकता दी गई थी। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेजों ने अवध और बंगाल के सैनिकों को प्राथमिकता नहीं दी थी, ये गलत बात है। ठीक है, और इनके विपरीत 1857 के विद्रोह में उनकी भागीदारी के कारण उन्हें भर्ती विशेषता बाहर रखा गया था। गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। पूछा क्या सही कौन सा? तो केवल एक सही है 13 क्वेश्चन का। क्वेश्चन 14, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल जो परिषद है उसका विस्तार किया गया था और उसे निम्नलिखित रूप में काम करने का अधिकार दिया गया था। किस रूप में बताना है? तो ये दिया गया था अधिकार विधि निर्माण के लिए शाही विधान परिषद था, उसके लिए यहाँ पर इसे जो काम करने का अधिकार दिया गया था। सी क्या होगा यहाँ से इसका? 14 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये अपनी विधायी क्षमता के इसे शाही जो हमारी विधान परिषद थी उसके रूप में जाना जाने लगा था और इसे औपनिवेशिक प्रशासन के भीतर जो हमारी कार्यकारी और विधायी जो कार्य थे उसके बीच एक औपचारिक जो अंतर था उसको चिन्हित किया गया था। हालांकि यहाँ पर इसकी वास्तविक शक्ति सीमित थी। यह भी पूछ सकते हैं कि इसकी जो वास्तविक शक्ति थी यहाँ पर कई जगह तक फैली हुई थी, सीमित नहीं थी ऐसा। ठीक है, तो लेकिन वो गलत होगा, लेकिन यहाँ पर जो इसकी वास्तविक शक्ति है वो सीमित होती थी। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से इसकी याद रखनी है। इस अधिनियम ने जो विधायी और निकायों में गैर सरकारी लोगों को शामिल करने का और सिद्धांत को स्वीकार करने को यहाँ पर स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रगति को चिन्हित किया। ठीक है, ये याद रखनी ये सब बातें। क्वेश्चन 15, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अधिनियम ने सदस्यों को वार्षिक बजट चर्चा करने की यहाँ पर अनुमति दी, लेकिन उस पर मतदान या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, पहला क्या होगा? 15 कैसे जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी, लेकिन आंतरिक प्रशासन में संबंधित मामलों पर नहीं, है ना, ये गलत, क्योंकि सदस्यों को आंतरिक मामलों पर भी प्रश्न पूछने की अनुमति थी, राइट, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने या उससे उत्तरोत्तर को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं थी। जस्ट ने अपोजिट बात बता दी यहाँ पर। ठीक है, तो गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर ए यहाँ से 15 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के दौरान पारित प्रस्तावों के संबंध में आपको विचार करना है। भारत के सचिव की भारतीय परिषद को समाप्त करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, क्या होगा? पहला 16 का जो पहला स्टेटमेंट हमारा से होगा ये 16 की पहली बात यहाँ से जो हमारी रहेगी ये करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात, कांग्रेस ने केवल भारत में ही, ठीक है, कांग्रेस ने केवल भारत में ही सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित कराने की मांग की थी। सेकंड बात गलत, क्योंकि कांग्रेस ने प्रस्ताव में भारतीय सिविल सेवा के लिए इंग्लैंड और भारत दोनों के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित कराने का आह्वान किया था, सिर्फ यहाँ पर भारत में नहीं। गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है। ए यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन 17, भारत में कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संघों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय कल्याण ब्रिटिश जनमत है उसके प्रभावित करने के लिए यहाँ पर की थी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जमींदार समर्थक पूर्वग्रहों के विरोध में की गई थी। सेकंड बात क्या होगी?
सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। 17 की जो सेकंड बात है यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो ब्रिटिश हमारे इंडियन एसोसिएशन है, इसने जमींदार के समर्थक पूर्वग्रह के विरोध में 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का गठन किया था, है ना। सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर सिर्फ हमारा पहला करेक्ट है, तो 17 का यहाँ से ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं यहाँ से। राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ये की गई थी शिशिर कुमार घोष। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष वर्ष 1875 में स्थापित इंडियन लीग का यहाँ पर उद्देश्य भारतीय जो राष्ट्रवाद थे उसकी भावना को प्रोत्साहित करना था और राजनीतिक जो हमारे प्रथा थी उसको बढ़ावा देना था, तो यहाँ से सी बात करेक्ट है। क्वेश्चन 19, भारत में आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं की विचारधारा को तरीकों के संबंध में आपको विचार करना है। पहला, गर्मपंथियों का मानना था कि भारतीयों का भविष्य पूरी तरह से उनके अपने हाथों में और यहाँ पर अपने स्वशासन में अपना अंतिम लक्ष्य मानते थे। पहला क्या होगा? 19 का जो पहला स्टेटमेंट होगा ये यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। दूसरी बात, तिलक के अनुसार स्वराज प्राप्त करने के लिए जो भारतीय थे उनको तुरंत हथियार उठाने चाहिए थे और अहिंसक तरीके से अपनाना चाहिए था, ठीक है। तो तरीके अपनाने चाहिए। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये गलत, क्योंकि यहाँ पर तिलक हिंसा के पक्षधर नहीं थे, राइट। और उनकी वजह उन्होंने आत्मसंयम और जो असहयोग उस पर बल दिया। उन्होंने भारतीयों से निर्भर बनने के लिए असहयोग बंद के रूप में यहाँ पर जो विदेशी शासक उसके शांतिपूर्ण बहिष्कार करने का आह्वान किया था। सेकंड बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। पूछा क्या है? इससे पूछा है 19 में सही कथन में पूछा है ना, ठीक है। पूछे कौन सा सही है? सही पूछा तो सिर्फ एक करेक्ट है, दूसरा गलत है। 20 नंबर, 1881 और 1891 में भारतीय कारखाना नियम के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट, इन दिनों में महिलाओं और बच्चों के लिए कार के घंटों को विनियमित किया गया, लेकिन वयस्क पुरुषों के यहाँ पर जो थे उसमें श्रमिक के लिए ऐसे प्रतिबंध नहीं लगा। 20 में जो पहली स्टेटमेंट है ये क्या होगी? एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे थे कारखानों में काम नहीं कर सकते थे, जबकि 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के 9 घंटे से अधिक यहाँ पर काम नहीं कर सकते, और बच्चों के महीने में 4 छुट्टियाँ भी मिलती थी। हालांकि पुरुषों के लिए काम के घंटे यहाँ पर नहीं बनाए गए थे। सिर्फ पहली बात सही है। दूसरी बात, दोनों अधिनियमों के प्रावधान ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफ़ी के बागानों सहित सभी कारखानों के समान रूप से लागू थे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात जो हमारी यहाँ से रहेगी ये जो है ये गलत है, ठीक है। सेकंड बात क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में से कोई भी अधिनियम ब्रिटिश स्वामित्व वाले एवं चाय कॉफ़ी बागानों पर लागू नहीं होता था, ठीक है। इसके विपरीत सरकार विदेशी बागान मालिक को अपने श्रमिकों को अत्यंत निर्मम तरीके से शोषण के हर संभव पर प्रयास करने में सहायता प्रदान करती थी। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। सेकंड बात ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन 21, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा निम्नलिखित में से किस घटनाक्रम के विरोध में दिया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, ये दिया गया था 1892 के अधिनियम के तहत परिषद में चुनाव बहुमत और बजटीय शक्तियों का अभाव के कारण, ठीक है। बी यहाँ से क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 22। 1907 में सूरत विभाजन के संबंध में आपको विचार करना है। मुख्य असहमति इस बात पर थी कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन देशव्यापी स्तर पर विस्तारित किया जाए या नहीं, ठीक है। पहली बात क्या होगी 22 की? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा यहाँ से स्टेटमेंट इसका है, नरमपंथी चाहते थे कि तिलक की अध्यक्षता में नागपुर अधिवेशन हो, जबकि गर्मपंथी तिलक की अध्यक्षता से वंचित करने के लिए सूरत अधिवेशन चाहते थे। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस बात से अवगत नरमपंथियों ने इस कांग्रेस के जो हमारी हवाला था उसका देते हुए अध्यक्षता को उस प्रांत का नहीं होना चाहिए था जहां अधिवेशन हो रहा होता था, ठीक है। तिलक को अध्यक्ष के लिए यहाँ पर आयोग घोषित कर दिया गया था और उसके प्रभाव में सीमित करने के लिए आयोजन स्थल सूरत स्थानांतरित कर दिया गया था, याद रखना है। आंसर हमारा सेकंड गलत है। पहला स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ से 22 का करेक्ट आंसर है। 22, अच्छा 22 हो गया। 23, पार्लियामेंट्री सुधार के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला, इन सुधारों ने पहली बार भारत में विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष चुनाव के सिद्धांत को लागू किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी रहेगी ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात, इन सुधारों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए गए थे, लेकिन सीटें आवंटित जो संख्या थी उनकी जनसंख्या में अनुपात में रखी गई थी, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पे सुधार था इससे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की और उनकी जो संख्या थी उसकी अधिक प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिए थे, और अतिरिक्त जानबूझकर पक्षपात करने के लिए यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय संबंधी योग्यता हिंदू की तुलना में कम रखी गई थी,
ठीक है, तो उनके अनुपात में नहीं रखी गई थी, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और इन सुधारों के तहत प्रश्न प्रस्ताव और बजट चर्चा की अनुमति दी गई थी, लेकिन संपूर्ण बजट मतदान की अनुमति नहीं दी गई थी। ये भी याद रखना है आपको। सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, आंसर ए 23 का करेक्ट है। 24 देखते हैं। द इंडियन सोशलॉजिस्ट पत्रिका 1905 में लंदन में स्थापित किस क्रांतिकारी केंद्र से प्रकाशित हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का आंसर बी इंडिया हाउस। इंडिया हाउस की स्थापना कब हुई थी? 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे उनके द्वारा ब्रिटेन के भारतीय राष्ट्रवादी छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में लंदन में की गई थी। ये क्रांतिकारी गतिविधियों का एक केंद्र बन गया था। ठीक है, और यहाँ पर विनायक दामोदर दास थे, सावरकर थे और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जो थे इंडिया हाउस से जुड़े थे। ये सब बात याद रखना है। 25 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में आपको विचार करना है। युगांतर समूह ने पूर्वी बंगाल और असम के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर फुल्लर की हत्या कर असफल प्रयास किया था। हत्या का असफल प्रयास किया। पहला क्या होगा? 25 की पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल दिल्ली के चांदनी चौक में वाइसराय होर्डिंग पर बम हमले के लिए जिम्मेदार थे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से 25 की ये भी करेक्ट है। दोनों सही है, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस योजना को क्रांतिकारी नेटवर्क के रूप में प्रमुख व्यक्ति रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने इसे अंजाम दिया था। हालांकि हार्डिंग घायल होने के बावजूद बच गया था, लेकिन इस घटना का शीर्ष जो हमारा ब्रिटिश अधिकारी पर सबसे दुस्साहसिक हमलों में से एक माना जाता था। दोनों बातें करेक्ट हैं। 25 का आंसर सी। आप देख रहे होगे कि बहुत देर से सिर्फ एक ही एक करेक्ट आ रहा था, अब दोनों यहाँ से करेक्ट हो गए। देखो यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन के रूप में लेके चलना है, यानी कि आप कोई पेपर देने जाओ तो सिर्फ पहले ही मारो, ठीक है, दूसरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं टेस्ट में लगाया था। नहीं, एक इसको टेस्ट मान के चलना है सिर्फ। ठीक है, एक तरीके से टेस्ट क्वेश्चन लगा रहे हो आप। ये भी नहीं कि आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो हाँ पहला देख लो दूसरा सही, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पहला दूसरा गलत उससे मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं 26। निम्नलिखित में से किसने लाहौर में चरमपंथी संगठन अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन की स्थापना की और भारत माता पत्रिका की प्रकाशन किया था? आंसर हो जाएगा 26 का अजीत सिंह, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने पंजाब की आरंभिक उग्रवादी राजनीति के रूप में प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने लाहौर में अंजुमन ए मोहिसबान वतन का गठन किया और राष्ट्रवादी विचारों के प्रशासक के लिए भारत माता नामक पत्रिका पे प्रकाशित की थी। क्वेश्चन 27। निम्नलिखित में से कौन सा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण थे? कौन कौन से थे बताना है। देखो, एक तो पहला ब्रिटिश शासन की शोषक प्रकृति और वास्तविक राजनीति को सुधार का अभाव था, है ना, पहली बात यहाँ से सही हो गई। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रवादी थे इनकी ब्रिटिश शासन प्रणाली शोषणकारी थे, उनकी प्रकृति का अनुभव होता गया और यहाँ पर उन्हें वास्तविक राजनीतिक सुधारों को लागू करने से इनकार कर दिया और उनकी वजह मौजूदा अधिकार जो थे उनमें कटौती और औपनिवेशिक प्रशासन को उनके प्रति यहाँ पर निराशा बढ़ती गई। ठीक है, कई हमारी अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर जो घटनाएं थी यूरोपीय जो अजयता थी उसके मिथक तोड़ने के लिए भी प्रेरित करती थी, जैसे रूस और जापान का विजय। ठीक है, तो ये सब पॉइंट याद रखने आपको। सेकंड पॉइंट, जापान की रूस पर विजय, अबिसिनिया, इटली जैसी विरोधियों के जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव मैंने आपको बताया। ठीक है, तीसरा ये भी सही है, बढ़ते पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया और नरमपंथी तरीकों का असंतोष, ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पश्चिमीकरण की जो प्रतिक्रिया थी वो बढ़ रही थी, जबकि यहाँ पर नरमपंथी नेताओं की जो उपलब्धि थी उसके प्रति असंतोष था और संवैधानिक तरीकों से प्राप्त जो स्वीकृति थी वो बढ़ रही थी। इन घटनाओं के कारण अधिक मुखर और कट्टरपंथी जो हमारे दृष्टिकोण थे उसको अपनाने की मांग उठी। तीनों बातें एकदम करेक्ट है, सी आंसर हो जाएगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एक एक पॉइंट इसके लिख सकते हो जो आपको नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ मतलब नहीं याद हो, वो याद हो तो नहीं लिखना है। 28 यहाँ पर वर्ष दे रखा है और ब्रिटिश यहाँ पर कार्रवाई दे रखी है। देखते हैं इसको 28 को। पहला, 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम राष्ट्रवादी मांगों को पूरा करने के लिए विफल रहा था, है ना। पहला बात क्या होगी? पहली बात यहाँ पर देखो, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था, यह राष्ट्रवादी द्वारा अनंत सीमित सुधार पेशकश करने के लिए यहाँ पर प्रतिनिधि सरकार की मांग को लेकर पूरा करने में विफल के कारण यहाँ पर आलोचना की गई थी, है ना, विफल होने के कारण, जैसे इसका करेक्ट हो जाएगा। 1857 में नाटू बंधु के निर्वासन और तिलक का कारावास हुआ था। ठीक है, इनको विगत में चला यहाँ पर इनको निर्वासित और बारंगत तिलक जैसे नेताओं को राजद्रोह में जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, सही है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने विश्वविद्यालय को कड़े सरकारी नियंत्रण में ला दिया था। ये क्या हुआ? ये भी हमारा इसका जो रहेगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने सरकार को विश्वविद्यालय पर अधिक नियंत्रण यहाँ पर प्रदान कर दिए थे और यहाँ पर इनको क्रांतिकारियों को जो पैदा करने का आरोप यहाँ पर लगाया गया था। ठीक है, ये भी करेक्ट है। चौथा,
1898 में शासकीय गुप्त अधिनियम किया था, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ये 1904 होगा, है ना, 1898 नहीं होगा। 1904 में शासकीय गुप्त अधिनियम ऑफिशियल जो हमारा सीक्रेट्स एक्ट था उसकी प्रेस स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था, यहाँ पर 1898 नहीं होगा। ये बात सही है, लेकिन ये सन जो दे रहा है गलत दे रखा है। तो हमारे कितने सही है? 3 बातें सही हैं, सी यहाँ से आंसर। 29 स्वदेशी आंदोलन के संबंध में आपको विचार करना है। विभाजन विरोधी आंदोलन का आरंभिक नेतृत्व नरमपंथी नेता द्वारा किया गया था। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से हमारी जो है ये करेक्ट है। दूसरी बात है स्वदेशी आंदोलन के दौरान रक्षाबंधन का प्रचार अरविंदो घोष ने किया था। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से हमारी गलत है क्योंकि विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन की पहल रविन्द्रनाथ टैगोर और रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी थे, उन्होंने की थी। बंगाल के 2 हिस्सों में एकता और प्रतीक के रूप में चुना गया था। यहाँ पर सिर्फ अरविंदो घोष ने नहीं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ये बोला था यहाँ पे अरविंदो घोष नहीं तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर और कौन था बताया मैंने आपको, यहाँ पर रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी, याद रखना है, ये गलत हो गया सेकंड वाला। तीसरा 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था जब उपवास रखे और जुलूस निकाले गए थे, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शोक दिवस मनाया गया था, उन्होंने उपवास रखे और गंगा स्नान किया और यहाँ पर वंदे मातरम जो थे ये जो गाते हुए नंगे पैर जुलूसों में शामिल हुए थे। 1 और 3 सही है तो आंसर सी, सॉरी सी नहीं, 1 और 3 सही तो ए यहाँ से करेक्ट है। यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन है संगठन और यहाँ पर आंदोलन दे रहा है। ठीक है, संबद्ध यहाँ पर सदस्य वे समाज चेम्बेती श्रीधरलू नायडू करेक्ट है हमारा क्योंकि यहाँ पर ये जो थे ये वे समाज ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिला यहाँ पर जो थे महिला जो शिक्षा प्रोत्साहन देना उनके लिए कार्य किया और रूढ़िवादी हिंदू रीति रिवाजों की निंदा और एक सर्वोच्च जो ईश्वर में विश्वास का समर्थन किया था इन्होंने। ठीक है, तो याद रखना है, पहला सही है। दूसरा प्रार्थना समाज महादेव गोविंद अनाडे, प्रार्थना समाज जो था आत्माराम पांडुरंग ने 1876 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज के यहाँ पर विवेकपूर्ण यहाँ पर इसकी स्थापना और उपासना को लेकर के इसे बनाया था। ठीक है, सुधार किया था और इसी संबंध में व्यक्तियों में आरसी भंडारकर के साथ यहाँ पर जो न्यायमूर्ति एमजी रानाडे वो भी शामिल थे, है ना, यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये देखो इसके सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। यंग बंगाल आंदोलन जो था ये कलकत्ता हिंदू जो हमारी कॉलेज है हेनरी लुई विलियम 002 यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, करेक्ट है। श्री नारायण धर्म परिपालन वियोगम, ठीक है, ये नारायण गुरु जाति भेदभाव से लड़ते समय समानता को बढ़ावा देना और नारायण की जो परिपालन है उसमें योग की स्थापना को लेकर प्रसिद्ध नारा था। सभी के लिए यहाँ पर एक जाति एक धर्म का ईश्वर को लेकर यहाँ बताया गया था। ठीक है, इन्होंने आंध्र प्रदेश विधवा पुनर्विवाह पालिका शिक्षा के अग्रदूत थे। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा इसका, तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा सिर्फ 1, 2 और 3 करेक्ट है, 1, 2, 3 सही है, तो तीनों आंसर हमारा सी यहाँ से 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 19वीं सदी में भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के संबंध में विचार करना है। 31 देखते हैं, पहला स्टेटमेंट यहाँ से मोहम्मदन जो हमारी लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में सैयद अहमद खान ने की थी और इसमें उच्च मध्यम वर्ग के मुसलमानों ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था। पहला क्या होगा? पहला बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर जो मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने 1863 में की थी। ठीक है, सैयद अहमद खान ने नहीं की थी, गलत हो गया। बंगाल के यहाँ पर जो शरीयतुल्लाह, ठीक है, के नेतृत्व में फराजी आंदोलन ने किसानों की जो शिकायतें थी उस पर ध्यान केंद्रित किया और मुसलमानों में जाति आधारित जो प्रथा थी उस पर निंदा की। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। तीसरी, अब्दुल लतीफ़ ने द्वारा स्थापित अहमदिया आंदोलन के उद्देश्य जो रूढ़िवादी इस्लामी प्रथा थी उसको पुनर्जीवित करना और हिंदू मुस्लिम एकता को विरोध करना था। सेकंड बात क्या होगी? तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने 1899 में की थी, ताकि जो अहमदिया आंदोलन जो था इसमें बोला कि जो ये अब्दुल लतीफ़ द्वारा स्थापित किया गया था। अब्दुल लतीफ़ नहीं था, कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद। ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला बी यहाँ से आंसर होगा। 32 19वीं सदी में भारत में देवबंद आंदोलन के संबंध में विचार करना है। देवबंद स्कूल की स्थापना 1866 में धार्मिक पुनरुत्थान और उलेमाओं के प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई थी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा इसका करेक्ट है। दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात यहाँ से यह आंदोलन ब्रिटिश राज के साथ संलग्न रहा और अलीगढ़ स्कूल में राष्ट्रवादी आंदोलन जो आदर्श थे उसके विरोध में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करता था। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर देवबंद ने ब्रिटिश शासन के विरोध किया था, जबकि यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन ने पश्चिमी शिक्षा और निष्ठा का समर्थन करता था। ठीक है, ठीक गलत हो जाएगा। और देवबंद अंग्रेजों के साथ संलग्न नहीं था और विशेष रूप से जो महमूद उल हसन के कार्यकाल में राष्ट्रवादी सहानुभूति में रखता था, तो गलत हो जाएगा। आंसर सिर्फ 1 करेक्ट है,
ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? 32 का। 33 देखते हैं। अकाली आंदोलन के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, इसका उद्देश्य सिख गुरुद्वारे के वंशानुगत उदासी महंतों से मुक्त कराना और उसके परिणाम स्वरूप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को गठन हुआ था। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, राइट, क्योंकि यहाँ पर अकाली आंदोलन जिसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन भी कहा जाता था, इसे सिंह सभा आंदोलन ने से उभरा था और इसका उद्देश्य सिख जो हमारे गुरुद्वारे थे उसको भ्रष्ट उदासी महंतों से मुक्त कराना था। सेकंड बात, ये पूरी तरह से क्षेत्रीय और सांप्रदायिक था, जहां अकाली नेता व्यापक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से बचते थे। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि अकाली जो हमारी आंदोलन क्षेत्रीय था, लेकिन फिर भी यहाँ पर सांप्रदायिक नहीं था। कई अकाली नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और हिंसक सत्याग्रह के रूप में बोला समर्थन भी किया था। बोला कि यहाँ पर भाग लेने से बचते थे और यहाँ पर सांप्रदायिक नहीं थे, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर सांप्रदायिक था, गलत है, सांप्रदायिक नहीं था। ओनली 1 करेक्ट है, 33 का आंसर ए सही है। 34, कुंडारा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारा 34 का बी, वेलुथम्पी का विद्रोह। बी यहाँ से करेक्ट आंसर। वेलुथम्पी का विद्रोह जो था, दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 1809, ठीक है, ये यहाँ से इसका होगा। ये विद्रोह त्रावणकोर में हुआ था, जो 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई सहायक संधि की कठोरता को शर्तों से कारण भड़का था ये। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट है। 35, 1859 में नील विद्रोह के संबंध में विचार करना। इसका नेतृत्व बंगाल के नदिया जिले में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, दीनबंधु मित्र का नील दर्पण नाटक इसी दौरान यहाँ पर लिखा गया था। सेकंड बात भी यहाँ पे एकदम करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही हैं। 1859 के नील विद्रोह में आंसर हो जाएगा सही पूछा है तो सी। क्वेश्चन 36, 18वीं शताब्दी के दौरान उत्तरार्ध में सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। मुस्लिम फकीरों ने हिंदू सन्यासियों के साथ मिलकर विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, विद्रोह में महिलाओं को कोई भागीदारी नहीं देखी गई थी। ठीक है, सेकंड बात ये बोल रहा है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की भी भागीदारी यहाँ पर देखी गई थी, है ना। सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी। महिलाओं ने यहाँ पर इसमें भाग, जो हमारे विद्रोह थे, महिलाओं के जो व्यक्तित्व था उसमें देवी चौधरानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा, विद्रोह को दबाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग के नेतृत्व में एक लंबे अभियान की आवश्यकता पड़ी थी। ये भी करेक्ट है। आंसर हमारा क्या होगा? 13 करेक्ट है। आंसर सी 36 का सही हो जाएगा। 37, भारत में आरंभिक उपनिवेश विरोधी विद्रोह के संबंध में विचार करना है। पाइका विद्रोह के नेतृत्व पूर्वी भारत के एक अपदस्थ सैन्य प्रमुख ने किया था, जिसे आदिवासी समूह के पूर्व स्थानीय शासकों पर समर्थन प्राप्त था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, पोलीगर आंदोलन मध्य भारत में किसानों के नेतृत्व में उभरा था, जिसका उद्देश्य था कि भूमि करों को कम करना और आदिवासी स्वायत्तता को स्थापित करना था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है इसकी। ठीक है, सेकंड बात क्या यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर पोलीगर आंदोलन 1795 से 1805 के बीच यहाँ पर दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, और इसका नेतृत्व वीर पांड्या कट्टा बोमन थे, उन्होंने यहाँ पर किया था। ठीक है, और वो जैसे सामंती जो सरदार थे उन्होंने किया था। इस किसानों का नेतृत्व वाला विद्रोह नहीं था, ये किसानों के नेतृत्व वाला विद्रोह नहीं था, और ना ही इसका उद्देश्य था कि आदिवासी स्वायत्तता का जो स्थापित करना। ये हमारा गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है। ए 37 आंसर हो गया। यहाँ से 38 क्वेश्चन है। औपनिवेशिक भारत में किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर युग्म आपको विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला है पागलपंथी, यहाँ पर टीपू सुल्तान मतलब टीपू जो थे यहाँ पर सही हो जाएगा इसमें, राइट। फराजी आंदोलन, यहाँ पर जो दादू मियाँ थे ये इनका भी नेतृत्व किया था, इनकी हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में, ये भी करेक्ट हो जाएगा। मोपला विद्रोह, हाजी शरीयतुल्लाह, यहाँ से इसका ये स्टेटमेंट गलत होगा, है ना। ओनली 1 2 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आंदोलन जो संबद्ध नेता थे। ओनली 1 2 यहाँ से करेक्ट है, 2 बातें यहाँ से करेक्ट हो जाएंगी। बी यहाँ से आंसर है। 39, भारत में यूरोपीय सैनिकों के बीच श्वेत विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? श्वेत विद्रोह थे, उसका मुख्य कारण यहाँ से क्या था? इसका जो मुख्य कारण था जो ये था कि जो हमारा जिसके परिणाम स्वरूप विरोधी जो थे उसमें अशांति की एक सैन्य श्रृंखला शुरू हुई थी, जिसे सामूहिक रूप से श्वेत विद्रोह कहा जाता था, और ये वट्टा वापस लेना इसका प्राथमिक कारण बन गया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ से देखते हैं। इसका जो आंसर यहाँ से हो जाएगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये बी नंबर स्टेटमेंट है, यहाँ पे वो रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, 40वां नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध वोट्स डिस्पैच, जिसे प्राय भारत में अंग्रेजों शिक्षा का मरना काटा कहा जाता था, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का, यहाँ से बी स्टेटमेंट लॉर्ड डलहौजी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 है 1837 के चार्टर्ड नियम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसने कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 41 का आंसर रहेगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इसने भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, इसने भारत में ईसाई मिशनरी गतिविधियों को वैध बनाया था, ये स्टेटमेंट हमारा तीसरा वाला गलत, क्योंकि यहाँ पर 1813 से चार्टर्ड जो नियम था उसने वैध बनाया था, ये गलत हो जाएगा। इसने सिविल सेवाओं की खुली प्रतिस्पर्धा को लागू किया था सिद्धांत को, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये 1853 के जो चार्टर एक्ट था उसमें किया गया था, ना कि 33 में। तो 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 42 अंतर्राष्ट्रीय बुनकर पुरस्कार 2025 के संबंध में विचार करना है। बानू मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी है। पहला क्या होगा? 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बानू मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका नहीं है, ये उपलब्धि गीतांजलि के नाम पे है, जिन्हें 2022 के हिंदी उपन्यास जो रेत समाधि थी उसके लिए पुरस्कार दिया गया था। पहला गलत हो जाएगा। हार्ट लैम्प 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, जिसका अंग्रेजी अनुवाद दीपा भट्टी ने किया था। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है पुरस्कार मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई एकल कृति के लिए यहाँ पर प्रतिवर्ष दिया जाता है या दिया जाता था। तो क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से रहेगा ये गलत, क्योंकि यह पुरस्कार मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तकों के लिए नहीं, बल्कि ये विशेष रूप से किसी अन्य भाषा में मूल रूप से लिखी गई और अंग्रेजी अनुदित कृतियों को सम्मानित करता है। तब पर यह गलत हो जाएगा। चौथा, पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच हम पर समान रूप से साझा की जाती थी। चौथा क्या होगा? चौथी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 2015 में जो था यहाँ पर ये पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच यहाँ पर से बराबर साझा किया जाता था। आंसर यहाँ से 2 और 4 करेक्ट है, तो बी 42 का आंसर हो गया। 43 देखते हैं। 43 है डैग हैमरसॉल्ट मेडल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को मरणोपरांत डैग हैमरसॉल्ट मेडल से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। 43 का क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र द्वारा उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा करते हुए अपने प्राण की आहुति दी है। यह भी स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी, यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो राष्ट्रीय जो शांति सैन्य दिवस था 2025, इसका मुख्य विषय था, थीम थी इसकी शांति स्थापना का भविष्य। ये भी याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को अधिक अनुकूल और उत्तरदायी बनाने के लिए सितंबर 2024 में वैश्विक नेताओं द्वारा अंगीकृत भविष्य के लिए समझौता जो हमारा है पैक्ट ऑफ द फ्यूचर, उसके लिए व्यापक रूप से एजेंडे के अनुरूप बताया गया था। दोनों बातें करेक्ट है, सी आंसर हो गया। 44 भविष्य की महामारी के लिए वैश्विक तैयारी से जुड़े हमारे जो सुदृढ़ करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने 2025 में वैश्विक महामारी संधि को अपनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। WHO द्वारा मई 2025 में 20 मई 2025 में वैश्विक महामारी संधि थे उसको अपनाया था। इसका उद्देश्य भारत की हमारी जो भविष्य की जो हमारी महामारी के दौरान बेहतर वैश्विक समन्वय उसको स्थापित करना, और WHO के 75 वर्षों के इतिहास में केवल दूसरी विधि के यहाँ पर रूप से बाध्यकारी संधि है। ऐसा जो पहली संधि वर्ष 2003 में तंबाकू नियंत्रण को लेकर आई गई। याद रखना, आपसे बोलेगा सिर्फ पहली संधि है तो गलत है, क्योंकि पहली संधि आ चुकी थी 2003 में, 20 साल पहले करीब, मैं ना 22 साल पहले तंबाकू नियंत्रण की संधि को लेकर के। तो सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 45 सिरुई लिली महोत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का, यहाँ से ये मनाया जाता है मणिपुर में, ठीक है। सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर का एक सांस्कृतिक और पर्यटन उत्सव है, जिसका आयोजन पहली बार 2017 में किया गया था। और सिरुई लिली जो है ये लिलियम मैकलिनिया के खिलने का उत्सव मनाता है, और मणिपुर राज्य की यहाँ पर जो पुष्प है, ठीक है। तो आंसर याद रखना, सी करेक्ट हो। 46 निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 16वीं शेयर गणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या अनुमानित 891 है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी जो है ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात यहाँ से एशियाई शेर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 सिटी वन में परिशिष्ट सूचीबद्ध है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरी, एशियाई शेरों की सबसे विशिष्ट रूपात्मक जो विशेषता गर्दन और कंधों के चारों ओर घने आयाल का होना, ये बात गलत है, ठीक है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर एशियाई शेर की विशिष्ट रूपात्मक विशेषता होती है उसके पेट पर त्वचा की तरह अनुदैर्ध्य परत होती है, जो अफ्रीकी शेरों में बहुत कम देखी जाती है। घना आयाल अफ्रीकी
सॉरी एशियाई और अफ्रीकी दोनों श्रेणियों में पाया जाता है, और ये एशियाई उपप्रजातियों के लिए अद्वितीय नहीं माना जाता, तो गलत हो जाएगा। गलत पूछा है तो ओनली 3 ए यहाँ से आंसर हो गया। 47 वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स 2025 के शब्द में विचार करना है आपको। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष महासंघ इसरो और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। पहला क्या होगा? 47 का पहला स्टेटमेंट आंसर रहेगा ये करेक्ट है। दूसरी बात, ये वैश्विक जो हमारा अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन है ये 7 से 9 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का मुख्य विषय था कि नई दुनिया की ओर अंतरिक्ष अन्वेषण का पुनर्जागरण। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात करेक्ट है। सम्मेलन के दौरान इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण पर एक संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट हैं वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन के बारे में, तो सी यहाँ से करेक्ट होगा, सभी से। क्वेश्चन 48 निम्नलिखित पर विचार करना है, ऑपरेशन और प्रसंग। देखते हैं इसको। देखो बोला कितने युग में यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। पहला ऑपरेशन जो हमारा डील है, डीडल है। ऑपरेशन डीडल वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान के आक्रमण अभियानों में ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के बीच यहाँ पर से प्रति भारत के सैन्य प्रतिक्रिया को कूट नाम था, ठीक है। पाकिस्तान और जिब्राल्टर पर प्रतिक्रिया सही है, ठीक है। दूसरी बात, ऑपरेशन कैक्टस क्या था? ऑपरेशन कैक्टस लिली वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान यहाँ पर देखा गया था, है ना। तो यहाँ पर बोला ऑपरेशन कैक्टस भारत 1999 बोला है, 99 नहीं होगा, 1971 होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने बालाकोट में जैश मोहम्मद जो आतंकी थे उसके शिविर को लेकर के किया था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओनली 1 और 3 करेक्ट है, तो कितने होगा करेक्ट? एक स्टेटमेंट पहला और एक ये, 2 स्टेटमेंट टोटल करेक्ट है, बी यहाँ से सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 प्राय समाचारों में बनी रहने वाली इजराइल द्वारा विकसित HEROP प्रणाली का सही वर्णन क्या करता है? सही वर्णन जो कर रहा है 49 का, ये आंसर हो जाएगा हमारा सी स्टेटमेंट। ये एक लोइटरिंग म्यूनिशन है जो सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है जिसे, ठीक है। तो 49 का हमारा सी स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इजराइल द्वारा विकसित एक प्रकार का लोइटरिंग इम्यूनिस जो है ये पारंपरिक मिसाइल के ड्रोन के जो विपरीत हथियार को लक्ष्य में हमला करने से हवा में घूमते जो मंडराते रहने वाले डिजाइन है उसको किया गया। ये ड्रोन विस्फोटक पेलोड ले जाते हैं और यहाँ पर लक्ष्य टकराकर उन्हें नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें सुसाइड ड्रोन या कॉमिकेश ड्रोन के नाम भी दिया जाता है। आपसे बोले सुसाइड ड्रोन के नाम से किसे जाना जाता है और किसके द्वारा पर विकसित किया गया था, है ना, इजराइल के द्वारा, याद रखना है। ऐसी प्रणालियां मानव रहित जो वाहन है ये निर्देशित और मिसाइलों की विशेषता का संयोजन करती हैं और इसका उपयोग शत्रु के रडार जो प्रतिष्ठान है उसमें कमांड के क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य पर सटीक हमलों के लिए जानी जाती है। आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है किसने बनाई और क्या है, किस लिए क्या क्या नाम से इसको जानते हैं, कहाँ पे इसको क्या कैसे मारेगा, ठीक है। एक एक बात आपको ऐसे नोट कर लेने का नहीं पता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। 50 देखते हैं। 50 यहाँ से भारत में विकसित जीनोम संपादित चावल की किस्मों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। पहला देखते हैं यहाँ से, पहला स्टेटमेंट है इन्हें CRISPR Cas9 क्रिस्पर Cas9 द्वारा SDN1 तकनीकी का उपयोग करके विकसित किया गया। पहला क्या होगा? 50 के यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा है, राइट, ये क्या होगा? यहाँ से पहला स्टेटमेंट इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बात, इन चावल की किस्मों में असंबंधित प्रजातियों के विदेशी जीन शामिल होते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि आनुवंशिक रूप से संशोधित जो जीव है जीन है इसमें विपरीत फसलें असंबंधित जो हमारी प्रजाति उससे विदेशी जीन नहीं लाती हैं, गलत हो जाएगा। कमला और पूसा DST राइस 1 चावल की एक ऐसी किस्म है जिन्हें मौजूदा चावल की किस्मों को संशोधित करके जीनोम संपादन के माध्यम से विकसित किया गया था। तीसरा करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो 2 बातें करेक्ट हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक व्यापार वार्ता चर्चा में रहे कार्बन सीमा जो समायोजन तंत्र है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य था कि हमारा जो कार्बन के रिसाव को रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन के आधार पर आयात पर कर लगाना, ठीक है। सी यहाँ से इसका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक कार्बन कर है जो दूसरे देशों में आयातित कुछ उत्पाद पर उनकी उत्पादन प्रक्रिया और उत्सर्जन के दर पर लगाया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यूरोपीय मानकों से अधिक उत्सर्जन वाले जो आयातित हमारे इस्पात हैं उस पर लगाया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन 52, मानव विकास रिपोर्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो हमारी रिपोर्ट्स होती है उसके बारे में इंडेक्स 2025 के बारे में देखना है। इसका शीर्षक ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI पहला स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये बताना है। देखो पहली बात यहाँ से हमारी जो बोल रहा है ये एकदम करेक्ट है। दूसरी बात, मानव विकास सूचकांक
एचडीए में जीवन प्रत्याशा और शिक्षा और आय संकेतक में शामिल होते हैं इसमें। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इस सूचकांक में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष जो हैं और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, उस पर यहाँ पर निकलता है संकेतक। तीसरा, भारत की एचडीआई रैंकिंग में 2022 की तुलना में वर्ष 2025 में गिरावट देखी गई है। ठीक है, ये गिरावट नहीं देखी गई है ना। इसमें ये देखो वर्ष 2022 में 0.676 से बढ़कर वर्ष 2025 में 0.685 हो गई है। ठीक है, राइट। इसके रैंकिंग में सुधार हुआ है, 130वें स्थान पर है। ठीक है, ये सुधार परिलक्षित करता है और गिरावट को नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर 1 2 करेक्ट है, 52 का बी बात सही है। 2 53, चंद्रयान LUPEX लूपेक्स मिशन के संबंध में विचार करना। ये चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों का अन्वेषण करने के लिए इसरो और जाक्सा के बीच एक सहयोगात्मक मिशन है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी, यह मिशन स्पेक्ट्रोमीटर जैसे इन सीटू उपकरणों का प्रयोग करके जो चंद्र सतह है उसका उप सतह को जल को लेकर जल हिम की उपस्थिति का अध्ययन करेगा। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इस मिशन के लिए इसरो लैंडर का विकास कर रहा है और जबकि जाक्सा रोवर का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट है। तीनों बातें क्या यहाँ से एकदम करेक्ट है, तो 53 का आंसर यहाँ से क्या हुआ था? सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें एकदम करेक्ट बता रहा है। 54, इसरो का 101वां अंतरिक्ष मिशन हाल ही में समाचारों में क्यों था? राइट, क्यों समाचारों में था? देखो यहाँ पर समाचारों में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो प्रक्षेपण के दौरान मिशन विफल हो गया था और इसके परिणामस्वरूप EOS-09 उपग्रह नष्ट हो गया था, इस वजह से क्या न्यूज़ में था ये। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 54 का सी। ठीक है, इसरो का 101वां जो हमारा अंतरिक्ष मिशन था जिसमें PSLV C61 राइट के माध्यम से EOS-09 पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह के प्रक्षेपण यान में चर्चा में था। यहाँ पर यह मिशन 18 मई 2025 को प्रक्षेपण के तुरंत बाद विफल हो गया था। आपसे डेट भी पूछ सकता है कि डेट क्या थी, है ना, स्टेट PCS में पूछ सकता है डेट ये। इसरो के PSLV मिशन के इतिहास में यह केवल तीसरी विफलता थी। इससे पहले 1993 में, ठीक है, और 2017 में और 2000 यहाँ पर जो अभी यहाँ पर था उसमें। ठीक है, तो 2 और याद रखना है। आपसे बोलेगा सिर्फ ये पहली है, तो गलत है, पहली नहीं है, ये तीसरी होगी। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 54 का सी। 55, भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के बारे में विचार करना है। यह योजना भारत में हरित जो हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत शुरू की गई थी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BE द्वारा इस योजना को कार्यान्वयन एजेंसी मानी जाएगी। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि योजना की जो हमारी जो एजेंसी होगी ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा कार्यान्वयन इसको किया जा रहा है। BE का फुल फॉर्म होता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ठीक है, ये योजना कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन जैसे बंदरगाहों के जो निर्यातमुखी उत्पादन है उसके समर्थन देगी। ठीक है, तो आंसर हमारा दोनों करेक्ट है, सी यहाँ से 55 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से देखो जो दृष्टि का मेंटरशिप यहाँ पर जो प्रोग्राम है इसका टेस्ट नंबर आपका 1, ये मैंने आपके यहाँ से 55 क्वेश्चन कवर कर दिए। 56 से जो 100 क्वेश्चन बचेंगे वो मैं आपको पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, मैं जितने भी टेस्ट में सब फ्री में लेके आऊँगा, कोई भी आपको पेड नहीं करना है ना। अभी PDF भी इसको नहीं दे सकता मैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो दृष्टि के द्वारा पेड सेपरेट रहता है ना। आप PDF इसको फ्री में नहीं प्रोवाइड कर सकते ना, मैं इसको बेचूंगा। ठीक है, आपको सिर्फ मैं यूट्यूब के माध्यम से ही दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे आपको सॉल्व करने, आप इनको सॉल्व करोगे। राइट, जितने भी पेपर आएंगे मैं आपको एक पेपर जितने भी कोचिंग संस्थान के जो महंगे से महंगे टेस्ट हैं मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। राइट, साथ में क्या करना है, सिर्फ आपको शेयर करना है, लोगों से जो पढ़ रहे हैं उनको भी आपको अपने फ्रेंड लोग को शेयर कर देना है और आपसे कुछ नहीं करना है इतना। ठीक है, बाकी अच्छे से अच्छे जो करते रहो। और UPSC के लिए भी मैं लाने वाला हूँ यहाँ पर मेंटरशिप, जल्दी स्टार्ट करने वाला UPSC के लिए मेंटरशिप जो है, क्या क्या आपको रोज के दिन में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं 2026 तक के लिए। प्रीलिम्स का अलग बना रहा हूँ और यहाँ पर जो अभी 3 महीने क्या करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसमें आपका अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहो। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, और आप जुड़ जाओ वहाँ पे और अपडेट यहाँ पे देता रहो तो मैं UPSC के लिए। ठीक है, तो एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।